गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति क्लासेस। सो आज का जो सब्जेक्ट है वो हमारा इंग्लिश लिटरेचर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का है, जो कि चैप्टर है इंग्लिश में सप्लीमेंट्री इंग्लिश का था थीफ स्टोरी। ये चैप्टर आज हम लोग लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन और हर एक वर्ड्स का मीनिंग जानते हुए चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको अच्छा लगे तो आप पूरा वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर सारा जो भी चैप्टर्स डिस्कस किया जाएगा उसका अपडेट मिलता रहे। सो स्टार्ट करते हैं द थीफ स्टोरी। तो यहाँ पे एक यंग बॉय है जो कि फ्रेंड बनता है, जो यहाँ पे मेन कैरेक्टर नाम है अनिल। और अनिल जो है वो कम्प्लीटली ट्रस्ट करता है उस यंग बॉय को और उसको अपने घर में एक एम्प्लॉय मतलब रख लेता है एज अ सर्वेंट। और क्या वो जो लड़का होता है वो उसके ट्रस्ट को बिट्रे करता है या फिर जो भी चीज़ वो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चैप्टर पढ़ेंगे तभी हम लोग को इसके क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर फ्रॉम हियर दैट आई वॉज स्टिल अ थिफ व्हेन आई मेट अनिल। तो उससे पहले बता दिया जाए कि आई यहाँ पे जो है वो नैरेटर, जो ये थिफ है, थिफ स्टोरी जो है वही अपना स्टोरी, उसी का स्टोरी है। तो यहाँ पे जब भी आई हम लोग पढ़ेंगे तो आई से वो थिफ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, वो बोल रहा है कि आई वॉज स्टिल अ थिफ, वो अभी भी वो थिफ था जब वो अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15 मीन्स जो ये थिफ था वो 15 ईयर्स का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। एक एक्सपीरियंस्ड और अच्छा होता है ना, साफ हाथ जो आराम से चोरी ये सब कर ले, तो वो था, काफ़ी एक्सपीरियंस था। और अनिल जो है वो जब वो चोर उसके पास गया तो अनिल जो है वो रेसलिंग मैच देख रहा था जब वो उसके पास पहुंचा। और जो अनिल है वो 25 का है, एज उसका 25 है। एक टॉल लीन फेलो है, बहुत पतला सा, और वो बहुत ही ईजी गोइंग इंसान लगता है, काइंड भी है, सिंपल है। तो चोर को लगता है कि ये तो बहुत सिंपल इनफ है, मेरा तो काम इससे निकल जाएगा। और आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट। और कुछ दिन से उसका जो चोर है वो बता रहा है कि उसका जो लक है वो अच्छा अभी चल नहीं रहा है। एंड इसीलिए वो सोचा है, आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस। तो किसी तरीके से इसका कॉन्फिडेंस जीत कर इसको अब किसी तरीके से बुद्धू बनाना है। यू लुक अ बिट ऑफ रेस्लर योर सेल्फ। तो वो अनिल को बोलता है कि तुम तो एक रेसलर की तरह ही लगते हो। आई सेड अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम लोग को पता है कि थोड़ा सा फ्लर्टिंग टाइप में, थोड़ा ऐसा बटरिंग वाला बात करके किसी को फ्रेंड्स बनाया जा सकता है, किसी के बारे में अच्छा बात करके। तो इसी तरीके से वो भी तो पहले ही बताया गया कि काफ़ी ये सब चीज़ में एक्सपीरियंस्ड आदमी है। तो वो बोलता है कि तुम तो एक रेसलर की तरह ही दिखते हो, और जबकि रेसलर अच्छा खासा बॉडी उसका होता है, जबकि यहाँ पहले ही बता दिया गया कि वो एकदम पतला दुबला पतला इंसान है। तो फ्रेंड्स बनाना था, किसी भी तरीके से अपने बात में फंसाना था, तो ये सब बात वो थोड़ा फ्लैटरी वाला कर रहा है। तो फिर बोला जाता है, सो डू यू, ही रिप्लाइड, विच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रैदर थिन। तो वो बोलता है तुम भी रेसलर से कम नहीं दिखते हो। बट ऐसा जब सामने से अनिल बोलता है तो वो थोड़ा देर के लिए शांत हो जाता है, बिकॉज उस समय बहुत ही पतला था, वो भी काफ़ी पतला था। वेल आई सेड मोडेस्टली आई डू रेसलर बिट। वो भी पोलाइटली बोलता है कि हाँ हाँ हम भी दिख रहे होंगे बिकॉज हम भी रेसलिंग करते हैं। व्हाट्स योर नेम। बताता है कि तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट्स योर नेम मीन्स अनिल पूछता है उस सर्वेंट से, जो वो जिसके बारे में हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो था सर्वेंट वो रखेगा अनिल अपने घर में। तो वो बोलता है थिफ या सर्वेंट जो भी बोल लीजिए, हरी सिंह। तो वो बताता है कि मेरा नाम हरी सिंह है, क्योंकि वो झूठ बोलता है। बिकॉज जो एक थिफ होगा वो अपना कभी भी एक नाम तो रखेगा नहीं, उसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ पे बताया गया है टू का न्यू नेम एवरी मंथ, हर महीना उसका नया नाम आता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। इसके पीछे रीज़न ये है कि अगर वो अपना नाम एक ही रखेगा, सबको बताएगा, तो आसानी से पुलिस वगैरह उसको पकड़ लेंगे। जो पहले जहाँ पे वो काम करता था, उसके जो बॉस होंगे, एम्प्लॉयर होंगे, वो लोग आराम से उसको पकड़ सकते हैं। इसीलिए वो हमेशा जहाँ जहाँ नया जगह वो जाता है ये सब काम करने के लिए, वहाँ वो अपना नाम चेंज करते रहता है, हर मंथ ही उसका नाम चेंज होते रहता है। और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल बात करता है किस तरीके से रेसलर्स जो होते हैं वो अपने बॉडी में पूरी तरीके से ऑयल लगाए हुए रहते हैं। बिकॉज ये बात हम लोगों को पता है, रेसलर जो होते हैं उनके बॉडी में पूरा वेल ऑयल्ड होता है।
जो कि ग्रंटिंग करते, एक दूसरे पे चिल्लाते हैं, लिफ्टिंग करते हैं, एक दूसरे को थ्रो करते हैं ईच अदर। और अबाउट आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली। और कुछ उन लोग को बात करने का था नहीं, वो लोग कैजुअली वहाँ से चलते हैं। हेलो अगेन ही सेड, तो सिर्फ उसको वापस से हेलो बोलता है। आई गेव हिम माई पोस्ट अपीलिंग स्माइल, बहुत अच्छे से मतलब अपीलिंग स्माइल, पोलाइटली बात करके वो अच्छा स्माइल पास करता है। एंड आई बोलता है कि आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू। तो वो जो थिफ है मीन्स जो सर्वेंट जो उसको रखेगा अनिल, वो उसको बोलता है कि मेरे को आपके लिए काम करना है। आई सेड बट आई कांट पे यू। तो वो जो सर्वेंट थिफ है वो उसको बोलता है कि मेरे को आपके लिए काम करना है, मीन्स हरी सिंह बोलता है मेरे को आपके लिए काम करना है। बट अनिल जो है वो बोलता है कि पर हम तुमको पे नहीं कर सकते। कोई किसी के लिए काम करेगा तो पे तो करना ही होगा ना, इसीलिए वो उसको पहले ही सीधा ये बात क्लियर कर देता है कि ठीक है आपको जो भी करना है बट हम पे नहीं कर सकते। आई थॉट दैट ओवर फॉर अ मिनट परहैप्स आई हैड मिसजज्ड बाय माई मैन। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी। तो बोलता है कि कुछ देर के लिए वो सोचा, फिर सोचा कि लगता है कि हम तो सोचे थे ये अच्छा खासा इंसान है, चोरी करने के लिए सोच के वो यहाँ आया था, बट वो तो लगता है मिसजज कर दिया। यहाँ तो इसको मेरे को पे करने का भी पैसा नहीं है, तो अब ऐसे ही कैसे अचानक वो बोल देता। तो बस वो इससे ऐसे पूछता तो क्या तुम मेरे को खिला सकते हो ना, पेट भर सकते हो ना मेरा। तो वो पूछता है मीन्स अनिल पूछता है कैन यू कुक, क्या तुम खाना बना सकते हो। आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, फिर से वो झूठ बोलता है कि हाँ हाँ झूठ है ये बात भी। पहला झूठ भी बोल चुका था अपना नाम, अभी सेकेंड टाइम वो झूठ बोल रहा है कि उसको खाना बनाने आता है, जबकि उसको खाना बनाने नहीं आता है। इफ़ यू कैन कुक देन मी आई कैन फीड यू, बोलता अगर तुम खाना बना सकते हो देन हम तुमको खिला सकते हैं। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, वो जो अनिल है उसको अपने रूम में लेकर जाता है। रूम उसका जुमना रूट स्वीट शॉप यहाँ पे मेंशन किया हुआ, उसके ऊपर उसका रूम है। एंड वो सर्वेंट को मीन्स उस स्टिफ को बोलता है आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो लोग बोलता है कि तुमको यहाँ पे बालकनी में सोने के लिए दे दिया जाएगा। बट द मील आई कुक्ड दैट माइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू अ स्ट्री डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। बट ये सब तो कर दिया गया, बट जब वो पहले दिन खाना बनाया वो खाना इतना बकवास बनाया कि वो तो पहला बात वो स्ट्रे डॉग को दे दिया। स्ट्रे डॉग मीन्स होता है आवारा जो होता है, जो बाहर के लोग होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनको वो सारा खाना दे दिया है। खाना इतना गंदा था, उसको बोल दिया कि तुम जाओ यहाँ से। बट वो वहाँ से गया नहीं, वो इधर उधर ही घूमता रहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुडेंट हेल्प लाफिंग। और वो अपने उसी तरीके से उससे अच्छा पोलाइटली अपील वे में वो उसको स्माइल पास कर रहा था और हंस रहा था, उसको देखकर स्माइल पास कर रहा था। लेटर ही पेटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड ही हैड टीच मी टू कुक। बट फिर वो उसको इस तरीके से उसके पीठ में थपथपाते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा खाना बनाना। और वो बोला कि मैं तुम्हें लिखना, तुम्हारा नाम लिखना। एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेस। पहले तुम्हारा नाम लिखना मैं तुम्हें सिखाऊंगा, फिर होल सेंटेंसेस तुम्हें लिखना सिखाऊंगा, नंबर्स को ऐड करना सिखाऊंगा, सब चीज़ वो अनिल उसको हरी सिंह को सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव। बोला अगर एक बार हम ये सब पढ़ लिए, ये सब सीख लिए, तब तो मेरे को जो भी हासिल करना हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, मेरे को उसके लिए कोई भी रोक नहीं सकता। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग। अनिल के लिए काम करना उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह उसने चाय भी बनाया। एंड देन वो टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लीज। और उसके बाद पूरा दिन वो बाहर जाकर मार्केट करता है, घर का सामान लेकर आता है अनिल के लिए, यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट ₹1 अ डे। तो वो इस काम में हमेशा ₹1 तो कम से कम वो बचा ही लेता था। जितना मैं देता था उससे कुछ ज़्यादा रुपया बोलकर वो ₹1 उस समय ₹1 का भी इम्पोर्टेंस था, तो इस तरीके से वो ₹1 भी रोज़ बचा रहा है, तो अच्छा खासा वो प्रॉफिट कर ले रहा था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड। उसको समझ में आ रहा था, उसको मीन्स अनिल को समझ में आ रहा था कि हरी सिंह इस तरीके से पैसा बचा रहा है, बट वो कुछ बोलता नहीं था। थोड़े थोड़े से पैसे के लिए उसको लगता था कि फॉरगेट इट, उसको ये सब चीज़ें कोई मैटर नहीं करता था, वो कुछ बोलता नहीं था, बट उसको समझ में सब आ रहा था। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अब अनिल क्या करता है, अनिल का जो पैसा होता है वो आज तो बहुत है उसके पास और कल होकर उसके पास कुछ नहीं रहता था। मतलब उसका कोई होता है ना अनयूनिफॉर्म, मीन्स यूनिफॉर्म को सैलरी नहीं था कि हाँ पर मंथ इतना आना है तो आना ही है, कभी तो बहुत ही आ गया, कभी तो
उसको दूसरों से लेना ही पड़ता था, बोरो करना पड़ता था। तो ही वुड बोरो 1 वीक, किसी दिन तो 1 वीक तो उसको बोरो करना पड़ता था, कभी कभी वही लैंड करता था नेक्स्ट वीक, ऐसा हालत था। और वो ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और नेक्स्ट मंथ आते आते उसको नेक्स्ट चेक का ही इंतज़ार होता था कि कब नेक्स्ट चेक आएगा। और जैसे ही उस चेक आता था वैसे ही वो क्या करता था, बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन्स, अ क्वियर वे टू मेक अ लिविंग। और वो ये दिखता है कि वो ये मैगजीन्स वगैरह लिखता है, तो ये इस तरीके से इसको लग रहा था कि ये उसका लाइवलीहुड इस तरीके से चलता है मैगजीन्स लिख के। वन इवनिंग ही केम होम विथ अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक दिन क्या होता है, शाम में वो स्मॉल बंडल, नोट्स के बंडल के साथ आता है, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू अ पब्लिशर। बोला कि आज अभी मैंने पब्लिशर को एक बुक बेचा है। तो वो बंडल ऑफ नोट्स लेकर आता है, और रात में आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और रात में दिखता है कि वो उस पूरे मनी का जो बंडल लेकर आता है उसको वो मैट्रेस के अंदर रखता है। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। 1 महीने हो चुका था हरी सिंह को अनिल के लिए काम करते हुए। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, मतलब उस शॉपिंग में जो वो जाता था सामान लेने, उसमें जो वो 1 रुपये का प्रॉफिट करता था, उसको छोड़कर हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। अभी तक जो जिस लाइन में वो था, चोर के लाइन में वो था, अभी तक और कुछ वो हाथ साफ किया ही नहीं अभी तक। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत मिला। अपॉर्चुनिटी इसलिए मिला क्योंकि अनिल जो है उसको अपने डोर, घर का की वगैरह सब उसके हाथ में था। उसका जब मन था वो घर आता था, जब मन था वो बाहर जाता था, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत मिला। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, बट वो कर नहीं पाता था बिकॉज अभी तक में जितने भी लोगों से वो मिला था हरी सिंह, अनिल जो था वो सबसे ज़्यादा ही ट्रस्टिंग पर्सन था। वो उसका ट्रस्ट तोड़ने में उसको बस कभी कभी ऐसा फील हो रहा था कि उसका ट्रस्ट तोड़ेंगे, तो इसलिए वो अभी तक कभी कुछ कर नहीं रहा था जिस वर्क के लिए, जिस इंटेंशन से वो यहाँ आया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसीलिए उसको रॉब करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो हरी सिंह के लिए ईजी है कि एक ग्रीडी मैन, लालची इंसान को रॉब कर लो, बिकॉज वो एफोर्ड कर सकता है उस रॉबरी को। इट्स डिफ़िकल्ट टू रॉब अ केयरलेस मैन, बट एक केयरलेस मैन को रॉब करना, बिकॉज केयरलेस है, उससे कुछ भी ले लेंगे तो उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि क्या मेरे पास है, क्योंकि वो केयरलेस है। समटाइम इट डजेंट इवन नोटिस ही हैज़ बिन रॉब्ड एंड दैट टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, बिकॉज वो तो नोटिस ही नहीं करेगा कि मेरे पास ये चीज़ एब्सेंस है। और ऐसे में तो मज़ा आएगा भी नहीं क्योंकि सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो वेल, it's time I did some real work. I told myself I am out of practice and if I don't take the money, he'll only waste it on his friend. After all, he doesn't even pay me. तो वो लगा कि नहीं, अब तो टाइम आ चुका है, अब मेरे को अपना जो काम करने के लिए यहाँ आए थे वो करना होगा। वो अपने आप से ये बात बोलता है, बिकॉज अगर वो ये सब नहीं किया तो वो अपना पैसा ऐसे ही फ्रेंड्स में वेस्ट करेगा, बाहर जाकर पार्टी करेगा, और उसके बाद कुछ दिन बाद मेरे को पे करना भी बंद कर देगा। सो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 था। सारा वर्ड्स विथ ईच एंड एवरी लाइन समझाने का कोशिश किया गया है। होप सो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे रेस्ट ऑफ द चैप्टर। टिल नाउ, बाय बाय, थैंक यू।